को दूर करने आए हैं और जो सुनेंगे वो दिल पे असर करेगी और इंशाअल्लाह उस पे अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को संवारेंगे। तो कुछ बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, उसको मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बेपनाह करम है, ये बेपनाह उसका शुक्र एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया। वो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो जानवर बना देता, लेकिन ये उसका करम, ये उसका फजल, ये उसका एहसान, ये उसका इनाम कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया। समझ रहे हैं? अच्छा, दुनिया में कई अरब कई खरब इंसान पाए जाते हैं। अल्लाह ने जहां हमें और आपको इंसान बनाया, वहीं अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। और इंसान बनाया तो अक्लो शऊर, सोचने और समझने की, अच्छे और जायज और नाजायज, हलाल और हराम समझने की सलाहियत अता फरमाई। क्योंकि इंसान बनाया, अक्ल अल्लाह ने अता फरमाया, फिर उसका कर्म से उसने मुसलमान बनाया। और कभी आपने तन्हाई में बैठकर ये सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जहां इंसान बनाया, वहीं अल्लाह ने हमें और आपको बगैर दुआ मांगे, बगैर तमन्ना किए हुए उम्मते रसूल बनाया। इस उम्मत में पैदा होने के लिए नबी तमन्ना करें, दुआएं करें, अल्लाह का शुक्र, उसका एहसान अजीम कि आप बताओ, आप में से आपने, आपके बाप ने, दादा ने, परदादा ने, किसी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह तू मुझे अपने महबूब आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमा? तो आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन ये उस रब का करम देखो कि उसने बगैर दुआ मांगे अल्लाह ने हमें और आपको उम्मत रसूल बनाया, नबी की उम्मत में पैदा कराया। हिंदुस्तान में हम रहते हैं, ये औलिया अल्लाह का मुल्क है। हिंदुस्तान में सूबे उत्तर प्रदेश, इसमें जिला कानपुर में हम रहते हैं, ये मखदूम शाला का शहर है। इसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है जो बल्खी सादात का शहर है, इब्राहिम बिन अदहम की औलादों का शहर है, बल्खी सादात का शहर है, जिसको जिला सुल्तानपुर कहते हैं, जहाँ पांचों पीर आराम फरमा है। वहीं का एक शायर जो सुल्तानपुर में जन्म लेता है और मुफ्ती आजम के फैजान का सहारा लेता है और पूरी दुनिया में शेरो अदब की हवाले से सुल्तानपुर की नुमाइंदगी करता है, और फिर वो ये पैगाम देता है जिसको दुनिया अजमल सुल्तानपुरी करती है। वो कहता है, गुनाहगार सही उम्मते रसूल को है, हजार कांटों की झुरमुट में एक फूल को है, मेरी ज़मीन तेरी जन्नत से कम नहीं रिज़वा, यहाँ बहिश्त की जा रोज़े रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उम्मते रसूल बनाया। अच्छा, उम्मत में बहुत से लोग हैं, लेकिन उस रब का करम देखो, जहां अल्लाह ने उम्मते रसूल बनाया तो खाली नहीं छोड़ा। अल्लाह ने सिर्फ उम्मते रसूल नहीं बनाया, अल्लाह ने जहां अपने नबी की उम्मत से पैदा फरमाया, वही ईमान की दौलत से माला माल फरमा के, नबी की गुलामी अता फरमा के हमें और आपको आशिक़ रसूल बनाया। और आशिक़ रसूल, ईमान वाला किसे कहते हैं? कुरान की मैंने आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ईमान वाला जिससे रब खिताब कर रहा है, मुखातब है, वो ईमान वाला किसे कहते हैं? तो जाहिर सी बात है, मिसाल के तौर पे ये समझो कि जिसका माइक है वो माइक वाला है, जिसकी लाइट है वो लाइट वाला है, जिसका ये पंखा है वो पंखे वाला है, जिसका ये शामियाना है वो शामियाने वाला है, जिसका ये तख्त है वो तख्त वाला है, और जिसके पास ईमान है वो ईमान वाला, जिसके पास ईमान है वो ईमान वाला है। व्हाट इज ईमान? ईमान क्या है? ईमान किस चीज का नाम है? आज लोग जिसको देखो ईमान वाला कह देते हैं। हर कोई ईमान वाला नहीं है।
ईमान जिसके पास होगा वही ईमान वाला होगा। और ईमान है क्या? मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपनी जान, अपने माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। मेरे नबी जानते हैं कि मेरी उम्मत जान से मोहब्बत करेगी, माल से मोहब्बत करेगी, माँ बाप से मोहब्बत करेगी, औलाद से मोहब्बत करेगी, लेकिन इन सारी मोहब्बतों पर दुनिया की हर चीज से ज्यादा जब तक मोहब्बत रसूल गालिब ना जाए तब तक वो मोमिन काबिल नहीं हो। तो पता चला ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। जब तक दुनिया की हर शय से ज्यादा मोहब्बत रसूल गालिब ना जाए जब तक कोई ईमान वाला मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जन्नती अपने जान से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की हर शय से ज्यादा अपने आका मौला से मोहब्बत करता है। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत, इमाम अहले सुन्नत, आला हज़रत अज़ीमुल बरकत पुकार उठते हैं अल्लाह सरता बकदम। शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है, इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान। तो पता क्या चला? अल्लाह ने जहां उम्मते रसूल बनाया वहीं आशिक़े रसूल ही बनाया। समझ रहे हैं? अब यहां से समझना है आपको। और आज बहुत से लोग नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं। देखिए, दावा जो करता है उसके पास दलील होना चाहिए, वरना उसका दावा झूठा है। कुछ लोग नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, नबी की आल से बुग़्ज़ व इनात रखते हैं। जिसने नबी की आल से बुग़्ज़ रखा वो खारजी हुआ। और बहुत से लोग नबी की अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और नबी के सहाबा की बारगाह में गुस्ताखी करते हैं। तो जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे वो राफ़िज़ी हुआ। समझ रहे हैं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नी, हनफी, बरेलवी, जन्नती नबी से भी मोहब्बत करते हैं, आले नबी से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के हर सहाबी से मोहब्बत करते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। जो नबी की शान में गुस्ताखी करे वो वहाबी है, जो आले नबी की शान में गुस्ताखी करे वो खारजी है, जो सहाबी नबी की शान में गुस्ताखी करे वो राफ़िज़ी है, और जो इन सबसे मोहब्बत करे वही बरेलवी जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आज के दौरे पुरफतन में अहले बैत के नाम पर देखिए, तहदीस नेमत के तौर पर फकीर अर्ज़ कर रहा है कि मैं अहले बैत का एक फर्द हूँ। और दुनिया जानती है फकीर कादरी के ताल्लुक से कि ये बरेलवी सैयद है। सीना तान के कहता हूँ, अभी कुछ दिनों से आज कुछ अपनों में भी आस्तीन के सांप है। फकीर डरता नहीं किसी से बोलने में, कहीं भी पूरा मुल्क जानता है। आज कुछ लोग अपनों में आस्तीन के सांप हैं। दीवारों पर लिखा रहता है नक्कालों से सावधान। जब से हम लोग अपने आप को बरेलवी सैयद कहने लगे, कुछ सैयदों को मिर्ची होने लगी, मिर्ची लगने लगी। ये क्या नया मार्केट में आ गया बरेलवी सैयद? ये खानदान तो 1400 साल पुराना है और आला हजरत को 100 साल हुए हैं, और ये बरेलवी सैयद क्या है? तो मैंने इसका भी जवाब हिंदुस्तान में कई कॉन्फ्रेंसों से दिया। मैंने कहा सुनो, हम लोग उस वक्त से अपने आप को बरेलवी सैयद कहने लगे जब से सैयद राफ़िज़ी होने लगे। उस वक्त से बरेलवी सैयद कहने लगे जब से सैयद राफ़िज़ी होने लगे, ताकि दुनिया जान ले हम वो सादात हैं जो आला हजरत के इस शेर के साथ ये पैगाम देते हैं, ये अकीदा और नजरिया रखते हैं और यही पैगाम देते हैं कि अहले सुन्नत का है बेलातार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, शान सिद्दीक़ अकबर, शान अहले बैत किराम, हुजूर बहारुल हिंद, नारे तकबीर। आज कुछ लोग मौलाई के नाम से निकले हैं, जो मौला अली की मोहब्बत का बड़ा संबंध थे। बेशक मौला अली की मोहब्बत सराखों पर, मेरे आका मौलाए कायनात की अजमतें सराखों पर, लेकिन याद रखो हमसे बड़ा कोई मौलाई नहीं है। तुम गुलामे अली हो, हम आले अली हैं, लेकिन हम वो मौला अली वाले नहीं हैं
कि जो मौला अली की मोहब्बत का दम भरे और सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी करें, अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करें। हम मौला अली को मानते हैं अबू बकर की सदाकत के साथ, हम मौला अली को मानते हैं फारूक आजम की अदालत के साथ, हम मौला अली को मानते हैं उस्मान गनी की सखावत के साथ। बेशक मौलाए कायनात की अज़मत सराखों पर मेरे आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजा है। नबी फरमाते मन कुंतु मौला फहाजा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला। कहीं नबी फरमाते हैं जिक्रो अलीयुल इबादत, अली का जिक्र इबादत है। कहीं नबी फरमाते हैं अंता अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तुम दुनिया में मेरे भाई हो और आखिरत में मेरे भाई हो। मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेरे खुदा दामाद मुस्तफा फातह खैबर साहिब जुल्फ़िकार है तेरे करार शाहे मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला सैफ इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा जवान नहीं जुल्फ़िकार जैसी तलवार आई। मौला अली की मोहब्बत सराखों पर, अज़मत सराखों पर। लेकिन याद रखना दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, दमादम मस्त कलंदर हैं। तो लोग बड़े हैरत में कि आप तो खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान आप या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल फरमा रहे हैं। तो जब नमाज से लोग फारिग हुए तो आपसे सवाल किया या अमीरुल मोमिनीन, आप तो खुतबा दे रहे थे और खुतबे के दौरान आप या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल आप फरमा रहे थे। तो आपने फरमाया कि मैं यहाँ से मुलाहिजा कर रहा हूँ कि वहाँ पे जंग हो रही है और कुफार हमला कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ यहाँ से देख लिया और मैंने आगाह कर दिया कि तुम लोग पहाड़ की तरफ जाओ, अल्लाह तुमको फतेह अता फरमाएगा। और जब हजरत सारिया वहाँ से जंग फतेह करके आए तो आपने फरमाया कि हम लोग जंग कर रहे थे और कुफार हम पर मुसल्लत हो रहे थे। तो कान में आवाज आई या सारियतुल जबल या सारियतुल जबल। तो हमने ये उमर इब्न खत्ताब की आवाज को सुनकर इस पे अमल किया और पहाड़ के करीब गए तो अल्लाह ने मुझे फतेह अता फरमाया। ये उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामत है। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम में आने के बाद दिखा दिया कि सरकार के जानशीन कैसे होते हैं, जानिसार कैसे होते हैं। और खुद अल्लाह अकबर सहाबाए किराम ने खुद बयान फरमाया कि जब उमर इब्न खत्ताब इस्लाम लाए तो हम लोगों की इज्जतों में अल्लाह ने इजाफा फरमा दिया, हमारी इज्जतें बढ़ती चली गई। और बहुत से ऐसे हैं जो इस्लाम में आने के बाद उनको इज्जतें मिलती हैं, अजमतें मिलती हैं, शौकतें मिलती हैं। लेकिन खुदा की कसम हजरत उमर इब्न खत्ताब की जात वो है कि आपके इस्लाम में आने के बाद इस्लाम को इज्जतें मिली हैं, इस्लाम को शौकतें मिली हैं, इस्लाम को वकार मिला है, इस्लाम को तक़वियत मिली है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जात सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझ रहे हैं। और आपकी अदालत का आलम यह था कि आपने 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत किया। बोलिए सुभान अल्लाह। 10 साल 6 माह 4 दिन आपने उमूर खिलाफत को संभाला। बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज फज्र पढ़ाने के लिए तशरीफ ले गए। और आपकी आदत करीमा थी कि आप तकबीर तहरीमा से पहले आप खड़े हो जाते और फरमाते सफे दुरुस्त कर लो, सफे सीधी कर लो, ऐलान फरमा देते। तो उसी में एक अबू लूलू नाम का शख्स जो किनारे था वो बीच में आ गया और आने के बाद उसने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब पर हमला कर दिया। वार इतना जबरदस्त था कि आप जख्मी हुए और वहीं पर गिर गए। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने नमाज फज्र पढ़ाया और हजरत उमर इब्न खत्ताब को लेकर घर आए। और उसके बाद 3 दिन आप हयात रहे। इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं। किसी में है 26 जिलहिज्जा को आपकी शहादत हुई और किसी रिवायत में 29 जिलहिज्जा को, और आप किसी रिवायत में है कि 1 मुहर्रमुल हराम को। लेकिन 26 जिलहिज्जा को आप जख्मी हुए, आप पे कातिलाना हमला हुआ और उसके बाद 1 मुहर्रमुल हराम को आपकी रूह परवाज की। और उसके बाद जब आप अपने घर आए तो अपने बेटे